1 जुलाई 2025 उस दिन मैंने इस चैनल पे अपना पहला वीडियो पोस्ट किया था और उस वीडियो में मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो 3 जुलाई को आएगी। लेकिन आज 8 अगस्त है और अभी तक मैंने कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं की। तो मेरे साथ ऐसा तो क्या हो गया कि मैं इतने लंबे टाइम पे पोस्ट नहीं कर पा रहा। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे एक साइड एंजल है तो दूसरे साइड डेविल। तो जब मैंने वो पहला वीडियो बनाया था तो डेविल मेरे कान में बोल रहा था कि क्या ही वाहियात वीडियो बनाई है तुमने, कौन ही देखेगा। और अभी भी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो जो डेविल है ना वो मुझे बोल रहा है क्या ऐसा वीडियो बना रहे हो, इट शुड बी परफेक्ट, परफेक्ट होना चाहिए यार। और बोला कि ऐसा वीडियो क्यों ही अपलोड कर रहे हैं, लेकिन मैं अपलोड करूँगा क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हाँ, तो उसको प्रूफ करने के लिए मेरे चैनल पे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आए, तो मैं काफ़ी से ज़्यादा दिमाग हो गई। फिर उसके बाद मैंने एक एडिक्शन है, मुझे एक एडिक्शन है तो मैं उसे कर दिया। फिर उसके बाद मेरा जो ये डेविल वाला साइड है वो हमको बोलता है कि खुद को तो सही ट्रैक पे नहीं है और दूसरे को सेल्फ इम्प्रूवमेंट का ज्ञान दे रहा है। और उस पॉइंट के बाद मैंने वीडियो बनाना बिल्कुल ही छोड़ दिया। और उस पॉइंट पे मेरा ज़िंदगी लाइफ मैं सुबह लेट उठता था, भागते दौड़ते स्कूल पहुँचा, स्कूल से घर आए, मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, फिर बिंज वॉचिंग की एनिमे, एक दिन में 20-20 एपिसोड मैं एनिमे का भी देखता था। फिर एडिक्शन था, तो फिर रात में सो जाते थे, फिर वही लूप को अगेन रिपीट करते थे। लेकिन कल यानी 7 अगस्त को 4:40 में मैंने अपना एडिक्शन किया। फिर मैं आके मोबाइल यूज़ करने लगा। लेकिन जब मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था, स्क्रॉल कर रहा था एक्चुअली, तो मुझे अंदर से एक एम्प्टीनेस फील हुई और मैं एक इनर वॉइस आई कि तू क्या कर रहा है? और लकीली मैंने मोबाइल को ऑफ किया और साइड में रख दिया और बैठ के सोचने लगा खुद के और अपने लाइफ के बारे में। तो दिमाग में बात चल रही थी तू क्या करे ये सब, मतलब कि तू ऐसे जीना चाहता है एक एवरेज लाइफ, क्या ही मिलेगा फ़ोन चला के बस। एक तरह से बिल्कुल दिमाग में घुसड़नी चाहिए थी और उस घुसड़ के बीच में एक आवाज़ आती है फिर से मोबाइल यूज़ करना। लेकिन मैंने उस टाइम मोबाइल यूज़ नहीं किया, खुद को कंट्रोल कर लिया। फिर मुझे लायन ट्रेसी की एक बात याद आई जिसमें वो कहते हैं कि हम लोगों के पास हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, बट फॉर दैट वी हैव टू सिट इन साइलेंस फॉर एट लीस्ट 1 आवर। और जैसे ही मुझे यह बात याद आई मैंने सब कुछ रखा और एक डायरी और पेन लेके ऊपर छत पे चला गया। थोड़ी देर मैं टहला, फिर अपना मैट बिछा के बैठ गया। मेडिटेशन नहीं कर रहा था, बस बैठा हुआ था और सोच रहा था। बहुत सारी बातें आ रही थी, पूरे दिमाग में घुसनी चाहिए थी। और उसके बीच में एक मन कर रहा था कि आके नीचे फ़ोन ही चलाते हैं, क्या ही कर लेंगे सोच के बस। लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और लगभग 30 से 40 मिनट के बाद मुझे अपना सॉल्यूशन मिला और मैंने एक डायरी और पेन लेके गया है, हाँ, घर सबको नोट डाउन कर लिया। और ये सब करते हुए हमको लगभग 2 आवर्स का टाइम लगा टोटल। और वो सॉल्यूशन बताने से पहले मैं एक और स्टोरी बताना चाहता हूँ। 7/2024 का पहला दिन, लोग न्यू ईयर रेज़ोल्यूशंस बनाते हैं और मैंने भी वही न्यू ईयर रेज़ोल्यूशंस बनाए। खूब सारे रेज़ोल्यूशंस बनाए कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, इस साल तो अपना बेस्ट वर्ज़न बनेंगे। और
कुछ दिन फ़ॉलो किया होते वही पुराने ट्रैक थे। फिर 6 महीने के बाद फिर से रियलाइज़ होता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ? कि मैं ऐसे जाता हूँ लग गया। फिर रेज़ोल्यूशंस बनाए कि अब 6 महीने में तो छोड़ देंगे, कमबैक करेंगे फिर कुछ दिन किए फिर पुराने ट्रैक पे। ये 2025 आता है, पहला दिन और इस टाइम मैच ऐसा था कि 2024 में मैंने कंप्यूटर वेस्ट कर दी थी। लेकिन इस साल को मैं वेस्ट नहीं होने दूँगा। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर वही पुराने ट्रैक, फिर जून जुलाई आते आते तक मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इस अपने ट्रैक को लूज़ कर चुका हूँ। फिर मैंने रियल एजुकेशन स्टार्ट किया और मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई और अपलोड की। फिर उसके बाद क्या हुआ आप अच्छे से जानते हैं। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि फिर मैं अपने ट्रैक से बिल्कुल ही हट चुका हूँ और कैसी-कैसी चीज़ों में फँस चुका हूँ। बट दिस टाइम आई एम नॉट गोना लूज़, क्योंकि इतने सारे फेलियर्स के बाद मैंने बहुत सारे लेसन्स सीखे हैं और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि ओवर थिंकिंग और बस प्लानिंग करने से कुछ नहीं होता। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ़ एग्ज़ीक्यूशन से, और एग्ज़ैक्टली यही मेरा सॉल्यूशन था। और और अगर आप भी इस स्टोरी से रिलेट कर पा रहे हैं, तो आज आप मुझसे प्रॉमिस करिए कि आज से ओवरथिंकिंग बिल्कुल नहीं, सिर्फ़ एजुकेशन। और इसे जाके कमेंट करिए, क्योंकि आपको याद रहेगा कि ये पॉइंट था जहाँ से सब कुछ चेंज हुआ था। तो अब बताता हूँ मेरा एक्चुअल गेम प्लान क्या है। एक्चुअली एक्चुअल में मैं कैसे अपना सब कुछ चेंज करके वापस से अपने आप को अपना कमबैक करूँगा। तो मैंने सबसे पहले वीडियो बनाई थी द रियल ट्रुथ अबाउट सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जिसमें मैंने कंप्लीटली बताया था कि अपना हम लोगों का दिमाग कैसे बिल्कुल ही डोपामाइन से भर चुका है। तो उसमें मैंने बताया था कि कैसे डोपामाइन डिटॉक्स करना है। तो फॉर द नेक्स्ट 2 डेज़ आई एम गोइंग टू डू दैट डोपामाइन डिटॉक्स कंप्लीटली। सो आज 8 हॉवर्स, ओके, एंड नेक्स्ट 9 हॉवर्स, और सैटरडे संडे को 10 हॉवर्स मैं एक और वीडियो बनाऊँगा उस डोपामाइन डिटॉक्स के बाद। इवन इफ आई फेल मैं तब भी वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? और आप तो अगर आप भी मुझे इस जर्नी में साथ देना चाहते हैं, इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं, तो आप अभी इस वीडियो को बंद करिएगा और जाके वो पहला वीडियो देखिएगा। और उसमें जो-जो स्टेप्स बताए हैं उसे एक्चुअली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में एग्ज़ीक्यूट करिए। ओवरथिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी, उसे बस एग्ज़ीक्यूट करना है, ओके? तो अब से बस एग्ज़ीक्यूशन करना, ओवरथिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी। और हाँ, एक और लेसन मैंने ये भी सीखा था कि इट्स आपके साथ सेम मोटिव वाला कोई पर्सन हो जिसका भी गोल आपकी तरह हो, अपने आप को इम्प्रूव करना, तो उस इंसान के साथ खुद को इम्प्रूव करना बहुत आसान हो जाता है, मतलब बहुत आसान। तो इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिससे आपकी अकाउंटेबिलिटी सेट हुई, तो उसे जाके आस-पास ज़रूर जॉइन करिएगा। क्योंकि उसपे मैं अपने डेली के अपडेट्स डालूँगा कि मैंने कैसे डोपामाइन डिटॉक्स किया और मैं कर रहा हूँ कि नहीं। और आप लोग भी कर रहे हैं तो आप लोगों से भी क्वेश्चन पूछेंगे कि आप लोग कर रहे हैं कि नहीं। इससे हम लोग एक-दूसरे की अकाउंटेबिलिटी रख पाएँगे। सो गो एंड एग्ज़ीक्यूट एवरीथिंग। सो मतलब मिलते हैं संडे को। तब तक के लिए कीप हसलिंग। जय हिंद।